हमारे साथ बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी जुड़े हैं। सर, एलएनटी को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने एलएनटी के पास से अपना जो प्रोजेक्ट था 15,000 करोड़ में ले लिया है, बट उसको लेकर आपकी पार्टी को आपत्ति क्यों? आपत्ति यह है क्योंकि एक प्राइवेट एजेंसी जो है एलएनटी जैसी एजेंसी, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो मेट्रो रेल के सेक्टर में है, हैदराबाद में हमने उसको कामयाब बनाया। हमारी गवर्नमेंट में उसको मुकम्मल किया, हमने उसको 100% कंप्लीट किया। जो 70 किलोमीटर का इनिशियल फेज था उसको हमने कंप्लीट किया। आज जब कांग्रेस की दौर आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई, तो सडनली पता नहीं, विदाउट एनी कैबिनेट सब कमिटी, विदाउट एनी ऑफिसर्स कमिटी, विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। वी रीड इन द न्यूज़पेपर्स दिस मॉर्निंग दैट 15,000 crores of private debt which belong to L&T has been transferred onto the state. Now the question is, of course, why? जबकि 2070 तक जिम्मेदारी उनकी थी, आप पे क्या मजबूरी थी कि आपने 15,000 करोड़ का डेट आपके सर पे ले लिया? जबकि हर दिन चीफ मिनिस्टर यहाँ के कहते रहते हैं कि एक पैसा तक उनको नहीं मिल रहा है कर्जा, एक पैसा तक नहीं है उनको वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए। तो ये 15,000 करोड़ वाला डेट कौन पे करेगा, कैसे पे करेगा? एफआरबीएम इफेक्ट नहीं होगा क्या? और क्या प्रोसेस फॉलो किया आपने कैसे तय किया कि 15,000 देना था एलएनटी को? क्या इसमें कुछ गोलमाल है, घोटाला है, कमीशन है, क्या चीज है? अगर ये सब नहीं ट्रांसपेरेंटली होता है तो जरूर सवाल उठेंगे, और हम तो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है यहाँ के, जरूर सवाल करेंगे। सर, इसको सरकार के पॉकेट में एक एसेट की तरह देखा जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं। तो एसेट तो पहले से सरकार का ही था, उसमें कभी कोई आप किसी को दो राय नहीं होना चाहिए। पीपीपी माने क्या चीज है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लीज पे किसी को 50 साल या 40 साल कोई एसेट देते हो, जैसे आज प्राइवेट सेक्टर में एयरपोर्ट बनते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काफी रोड बनते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो अल्टीमेटली वो एसेट तो गवर्नमेंट के पास ही आएगा ना वापस। तो मेट्रो भी हमेशा गवर्नमेंट का ही था, गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। पर मजबूरी क्या थी आपकी कि 15,000 करोड़ डेट जो प्राइवेट आदमी के बैलेंस शीट पे था, आपके ऊपर, आपके सर पे लेने की क्या मजबूरी थी आपकी? क्या आपको मतलब इतनी जल्दी थी और इतनी बेचैनी क्यों? कोई प्रोसेस फॉलो करते, कम से कम आप कैबिनेट सब कमिटी डालते, एक ऑफिसर कमिटी बिठाते, असेंबली में डिस्कस करते, ऑल पार्टी को बुलाते, हैदराबाद की आवाम को समझाते क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि 15,000 करोड़ रकम तो कोई छोटी रकम तो है नहीं ना। क्योंकि रेवंत रेड्डी के पास आज एक स्कीम भी अमल करने के लिए पैसा नहीं है। बोलता है रिटायर्ड आदमी को पैसा नहीं देता, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डीए तक नहीं देता, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज को 7-8 महीना आज तनख्वाह नहीं मिलता। कल एक वर्कर सुइसाइड कर लिया, उसको 8 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है मिशन भागीरथ में। तो माहौल ऐसा है, एक तरफ आप अपने छोटे छोटे जो एम्प्लॉइज हैं, छोटे स्केल वाले, उनको आप सैलरी नहीं दे पा रहे हो 7-8 महीना, दूसरी तरफ आप कहते हो 15,000 करोड़ का मैं डेट अपने सर पे लूंगा। इसमें कोई ना कोई बहुत बिग हिडन एजेंडा तो है रेवंत रेड्डी का, क्योंकि उनके हर स्कीम के पीछे कोई एक स्कैम होता है। सर, आपके ऊपर एक लग्जरी कार का आरोप लगाए हैं केंद्र मंत्री ने, उन पर अभी ईडी की रेड भी चल रही है, बताया जा रहा है। आपने कहा था इन्वेस्टिगेशन करिए, आपके पास एजेंसी से, और कार्रवाई लगता है शुरू हो गई, तो आप इसको कैसे? मैं तो बस लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं तो जो टैक्स पे करनी थी पे किया। मैंने गाड़ी खरीदी अपने कंपनी के नाम पे, कोई बेनामी कुछ है नहीं। उस कंपनी की गाड़ी में मैं आज घूमता हूँ, जिस कंपनी में मैं शेयर होल्डर हूँ। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई गलती हुई नहीं। अगर कुछ हुआ करके अगर कुछ पता चलता है तो जरूर आप आइए, मुझे बताइए। क्योंकि लगता है कि केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो कभी यूरिया क्राइसिस पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं ग्रुप 1 एग्जाम को लेकर, उसके बारे में नहीं कहेंगे। 6 गारंटी जो कांग्रेस सरकार कहती है अमल नहीं करती है, उसके बारे में नहीं कहते हैं। इतने सारे समस्या हैं, उनको शायद एक ही समस्या नजर आती है, बीआरएस और केसीआर गवर्नमेंट, केसीआर की पार्टी और उनके लीडरों को कैसे फंसाया जाए, कैसे सताया जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं, जो वो करना चाहें करें। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमने हर टैक्स जो पे करनी थी पे किया है, जहां तक मेरी समझ है। अगर कुछ है, कुछ कार्रवाई करना है तो जरूर करिए, हमें कोई इतराज नहीं। सर, साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक फोन जांचने का टूल एविडेंस के तौर पर उसका टेंडर कॉल किया, इस पर आपकी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं क्यों? See, irony has died a billion deaths today because the same Congress party which has gone to town even to Supreme Court saying टेलीफोन टैपिंग किया गया और हर किसी के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया गया, 2 साल से हम लोग ये बकवास सुन रहे हैं। आज वही कांग्रेस पार्टी ने टेंडर बुलाया कि हर किसी के फोन में घुसेंगे, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल स्टडी करेंगे, आपके व्हाट्सएप चैट देखेंगे और आपके फोन में क्या क्या है क्या नहीं है, हम खुलेआम टेंडर बुला के सॉफ्टवेयर खरीद के
पैसे आवाम के पैसे से खरीद के हम छानबीन करेंगे आपकी फ़ोन की। मुझे तो इससे बड़ा मजाक तो कुछ और नहीं समझ आता, क्योंकि राहुल जी जो बार बार कहते हैं इंदिरम्मा राज, तो इंदिरम्मा राज शायद उनके मन में वही है, इमरजेंसी वाला राज, जहां किसी के पास प्राइवेसी नहीं था, किसी के पास कोई हक नहीं था, तो शायद वही राज फिर वापस लाने की कोशिश आज कांग्रेस कर रही है। राहुल बाबा को इस बार मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी खुद की गवर्नमेंट है यहाँ पे, जहां आज खुलेआम टेंडर बुलाया जाता है कि किसी का प्राइवेसी नहीं, कुछ नहीं, हम हर चीज देखना चाहते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर्स भी हैं, तो हम जरूर इसको चैलेंज तो करेंगे ही करेंगे, पर राहुल बाबा को मुंह खोलना पड़ेगा। जुबली हिल्स की जो लड़ाई है, बाईपोल की लड़ाई, वो अब गियरअप हो चुकी है। आपकी पार्टी से कैंडिडेट भी अनाउंस किया गया है, क्या कॉन्फिडेंस? नहीं, बाईपोल नहीं है, तो कांग्रेस को बाय बाय बोलने वाला पोल है। हम तो यही मानते हैं कि कांग्रेस को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। आज हैदराबाद की जनता हो या तेलंगाना के बाकी अजलाओं में जो हमारे भाई है, बहन है, सब लोग इंतजार में हैं कि कब इलेक्शन आएगा, कब कांग्रेस को यहाँ से भगाए दें। तो हैदराबाद में आज जो हराकिरी 2 साल से कांग्रेस करते आई, हाइड्रा के नाम पे गरीबों के घरों पे बुलडोजर बेच के तोड़ना और हर जगह हर किसी को सताना, एक भी वादा नहीं अमल करना, इसका नतीजा कांग्रेस भुगतेगी। सर, इस बाईपोल को लेकर, इस इलेक्शन को लेकर पूरी कांग्रेस की मिशनरी, बीआरएस की मिशनरी पूरा जुबली हिल्स पर कंसंट्रेट कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के कई डेवलपमेंटल वर्क्स को इनॉग्रेट किया जा रहा है एक के बाद एक, तो इसको कैसे? मैं तो बस इतना ही कहूँगा, डेस्परेट मेजर्स कहते हैं इसको आखिरी में, क्योंकि 2 साल तो कुछ किया नहीं कांग्रेस और बीजेपी ने। आखिरी में 15 दिन 20 दिन बहुत हंगामा कर रहे हैं, फिर इलेक्शन के 15 दिन बाद फिर कोई नहीं दिखेगा कांग्रेस वाला या बीजेपी वाला, फिर वहाँ रहेगी बीआरएस, लड़ेगी बीआरएस। तो ये तो हैदराबाद का जनता को पता है, हैदराबाद के हर लीडर को, हर आदमी को, हर भाई को पता है। हमें भी उम्मीद है कि जिस कदर हमने खिदमत की हैदराबाद की पिछले 10 साल, आगे भी मौका दिया जाएगा, मौका मिलेगा। हमारी उम्मीदवार जो मागंटी गोपीनाथ साहब थे, उनकी लेट मिस्टर मागंटी गोपीनाथ थे, उनकी वाइफ को हमने टिकट दी हमारी पार्टी ने आज, तो उम्मीद पूरी तरह से है कि हम जीत के वापस आएंगे। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।